कश्मीरी सेब। दोस्तों, आज ज्ञान स्टोरी में आपका स्वागत है। आज सुनिए मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी कश्मीरी सेब। कल शाम को चौक में 2-4 ज़रूरी चीज़ें खरीदने गया था। पंजाबी मेद फरोशों की दुकानें रास्ते में ही पड़ती हैं। एक दुकान पर बहुत अच्छे रंगदार गुलाबी सेब सजे हुए नज़र आए। जी ललचा उठा। आजकल शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन के शब्दों में विचार करने की प्रवृत्ति हो गई है। टमाटरों की पहले ही कोई सेंत में भी न पूछता था। अब टमाटरों को भोजन आवश्यक अंग बन गया है। गाजर भी पहले गरीबों की भरने की पेट की चीज़ थी। अमीर लोग तो उसका हलवा ही खाते थे, मगर अब पता चला कि गाजर में भी बहुत विटामिन है। इसलिए गाजर को भी मेज़ों पर सजने का स्थान मिलने लगा है। और सेब के विषय में तो कहाँ ही क्या जाए। एक सेब रोज़ खाइए तो आपको डॉक्टरों की ज़रूरत न रहेगी। डॉक्टर से बचने के लिए हम नीम कौड़ी तक खाने को तैयार हो सकते हैं। सेब तो रस और स्वाद में अगर आम से बढ़कर नहीं है तो घटकर भी नहीं। हाँ, बनारस के लंगड़े और लखनऊ के दशहरी और बम्बई के अल्फांसों की बात ही दूसरी है। उनके टक्कर का फल तो संसार में दूसरा नहीं है, मगर उनमें विटामिन और प्रोटीन है या नहीं, तो काफ़ी है या नहीं, इन विषयों पर अभी किसी पश्चिमी डॉक्टर की व्यवस्था देखने तक को नहीं आई है। सेब को यह व्यवस्था मिल चुकी है। अब वह केवल स्वाद की चीज़ नहीं है, उसमें गुण भी भरपूर है। हमारे दुकानदारों से मोल भाव हो चुकी है और आधा सेर सेब भी मांगे गए। दुकानदार ने कहा, बाबूजी, बड़े मज़ेदार सेब आए हैं, खास कश्मीरी हैं, आप ले जाइए, खाकर आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। मैंने रुमाल निकालकर उसे देते हुए कहा, सुन, चुनकर ही रखना। दुकानदार ने तराजू उठाई और अपने नौकर से बोला, लौंडे, आधा सेर कश्मीरी सेब निकाल ला, चुनकर ही लाना। लौंडा 4 सेब निकाल लाया। दुकानदार ने तौला, एक लिफाफे में उन्हें रखा और रुमाल में बांधकर मुझे दे दिया। मैंने 4 आने उसके हाथ पर रखे। घर आकर लिफाफा ज्यों का त्यों रख दिया। रात को सेब या दूसरा कोई फल खाने का फ़ायदा नहीं है। फल खाने का समय तो प्रातःकाल ही है। आज सुबह सुबह मुँह हाथ धोकर जो नाश्ता करने के लिए एक सेब निकाला तो वह सड़ा हुआ मिला। 1 रुपये के आकार का छिलका गल गया था। समझा रात को दुकानदार ने देखा न होगा। दूसरा निकाला, मगर वह भी आधा सड़ा हुआ था। अब मुझे संदेह हुआ, दुकानदार ने मुझे धोखा तो नहीं दे दिया। तीसरा सेब निकाला, यह तो सड़ा न था, मगर एक तरफ दबकर बिल्कुल पिचक गया था। चौथा देखा, वह यूँ तो बेदाग था, मगर उसमें एक काला सुराख था, जैसे अक्सर बेरों में होता है। काटा तो भीतर वैसे ही धब्बे धब्बे नजर आए, जैसे कीड़े बेर में होते हैं। एक सेब भी खाने लायक न बचा। 4 आने पैसे का इतना गम न हुआ जितना कि समाज के इस चारित्रिक पतन का। दुकानदार ने जानबूझकर मेरे साथ धोखाबाजी का व्यवहार किया था। एक सेब सड़ा हुआ होता तो मैं उसे क्षमा करने योग्य समझता, सोचता उसकी निगाह न पड़ी होगी, मगर 4 के 4 खराब निकल जाएं तो यह तो साफ धोखा है। मगर इस धोखे में मेरा सहयोग भी था उसके लिए। मेरा उसके हाथों में रुमाल रख देना मानो उसे धोखा देने की प्रेरणा थी। उसने भांप लिया था कि महाशय अपनी आँखों से काम लेने वाले जीव हैं नहीं, और ना ही इतने चौकस है कि घर से लौट आने आए। आदमी बेईमानी तभी करता है जब उसे अवसर मिलता है। बेईमानी का अवसर देना, चाहे वह अपने ढीलेपन से हो या सहज विश्वास से, बेईमानी में सहयोग करना ही होता है। पढ़े लिखे बाबुओं में या किसी सहज कर्मचारियों में अब कोई विश्वास नहीं करता। किसी थाने या कचहरी या म्यूनसिपलिटी में चले जाइए, आपकी ऐसी दुर्गति हो जाएगी कि आप बड़ी से बड़ी हानि उठाकर भी उधर ना जा पाएंगे। व्यापारियों की साख अभी तक बनी हुई थी। यूँ तौल में चाहे छटाक आधा छटाक कस लें, लेकिन आप उन्हें 5 की जगह भूल से 10 के नोट दे आते थे तो आपको घबराने की ज़रूरत न पड़ती थी। आपके रुपए सुरक्षित थे। मुझे याद है, एक बार मैंने मुहर्रम के मेले में एक खोंचे वाले से 1 पैसे की रेवड़ियाँ ली थी और पैसे की जगह अठन्नी दे आया था। आकर घर
जब अपनी भूल का एहसास हुआ तो खोचे वाले के पास दौड़ा हुआ गया। आशा नहीं थी कि वह अठन्नी लौटाएगा, लेकिन उसने प्रसन्नचित्त से वह अठन्नी लौटा दी थी और उल्टे मुझसे क्षमा मांगी थी। और यहाँ कश्मीरी सेब के नाम पर सड़े हुए सेब बेचे जाते हैं। मुझे यह आशा नहीं थी। पाठक बाजार में जाकर मेरी तरह आंख न बंद कर लिया करेंगे, नहीं तो उन्हें भी कश्मीरी सेब ही मिला करेंगे। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।